हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल कानून और आम आदमी में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, किसी भी क्रिमिनल केस की बुनियाद एक अच्छी इन्वेस्टिगेशन होती है। आईओ इन्वेस्टिगेट करते हैं, पुलिस प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन के सभी पहलुओं पर गौर करती है, उसमें जो साइंटिफिक एस्पेक्ट्स हैं उनको भी इंक्लूड करती है और केस को पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करने के बाद आखिर में सीआरपीसी के सेक्शन 173 के तहत जो फाइनल चालान है वो कोर्ट में पेश करती है, जिससे प्रोसिक्यूशन का केस मजबूत होता है और आरोपी को सज़ा मिलती है। लेकिन अगर दोस्तों पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी खामियां हैं, शॉर्ट कमिंग्स हैं, लैकूनास हैं, तो ऐसे में आरोपी को क्या सज़ा मिल पाएगी, क्या उसको बेनिफिट ऑफ डाउट मिलेगा? दोस्तों, ऐसा ही एक सवाल यमुनानगर की माननीय सेशन कोर्ट के सामने आया। केस का नाम है स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस मदन लाल। तो दोस्तों, इसमें जो अक्यूज्ड है मदन लाल, उस पर अपने एक को वर्कर की हत्या करने का आरोप है, यानी कि 302 के तहत उस पर मुकदमा चला हुआ था। और वो दोनों एक फैक्ट्री में काम करते थे, जहां पर रात में जो अक्यूज्ड है कथित तौर पर उसने एक डंडा मार के, जो है बल्ली मार के, अपने को वर्कर जो है उनका, उसमें छोटे लाल उनका नाम होता है, उनका वो कथित तौर पर मर्डर करते हैं। तो दोस्तों, इसमें जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, इंस्पेक्टर लेवल के आईओ जो है केस का इन्वेस्टिगेशन करते हैं, लेकिन जब ये कोर्ट में केस पहुंचता है और वहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन है वहाँ पर ये सामने आया है कि इसमें बहुत सारे जो मटेरियल फैक्ट्स हैं वो छूट गए हैं और बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो कवर की जानी चाहिए थी वो छूट गई हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी ऐसी कमियां होती हैं जिसके तहत मर्डर केस में, यानी कि सेक्शन 302 के मामले में कैसे जो है आरोपी को बेनिफिट ऑफ डाउट मिल सकता है, और जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अच्छी नहीं है तो उसका लाभ जो है कैसे आरोपी को मिलता है और वो अपने इस मामले में बरी हो सकता है। दोस्तों, सबसे पहले इसमें मैं पहला पॉइंट आपको बताऊं कि अगर आरोपी ने मर्डर करने से पहले कोई झगड़ा किया है मृतक के साथ, उसका अगर झगड़ा दिन में हुआ है, रात में मर्डर हुआ है, जैसे इस केस में हुआ था कि दिन में झगड़ा हुआ था लेकिन बाद में जो कॉन्ट्रैक्टर था उन्होंने पैचअप करवा दिया, लेकिन बाद में जो है रात में कथित तौर पर जो अक्यूज्ड है इसमें मदन लाल, उसने छोटे लाल की हत्या कर दी। तो दोस्तों, इसमें जब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हुई तो पुलिस ने इस एंगल को पूरी तरह से इग्नोर किया। उन्होंने झगड़े वाली बात जो है उसको वेरीफाई नहीं किया, किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था और वहाँ पर कौन कौन मौजूद थे। जैसे कि जो इसमें कंप्लेनेंट है उनका दावा था कि जो झगड़ा दिन में हुआ था वो एक चाय की दुकान पे हुआ था। तो ऐसे में वहाँ पर चाय की दुकान पे टी वेंडर बैठा होता है और बाकी लोग भी चाय पीने के लिए बैठे हो सकते हैं। तो ऐसे में अगर वहाँ से किसी एक विटनेस को जो है उनकी विटनेस रिकॉर्ड की जाती तो ये झगड़ा वेरीफाई हो सकता है, लेकिन इस केस में पुलिस ने ऐसा कोई वेरिफिकेशन नहीं किया और इस एंगल को पूरी तरह से इग्नोर किया, जिसका लाभ जो है वो आरोपी को मिला। दूसरा दोस्तों, अगर शिकायतकर्ता इसमें एक कोवर्कर है, वो भी अमरनाथ, जो 72 साल के हैं, वो चौकीदार का काम करते हैं, उन्होंने जो है अक्यूज्ड की मौजूदगी दिखाई शाम को 7 बजे, लेकिन जो पुलिस के जो विटनेस थे उन्होंने मौजूदगी जो है उनका टाइम कुछ अलग था। इसलिए जो शिकायतकर्ता और जो पुलिस के प्रोसिक्यूशन विटनेस हैं उनमें जो है समय को लेके कॉन्ट्राडिक्शन था, जिसका लाभ अक्यूज्ड को मिला। तीसरा दोस्तों,
कि जो डिसीज्ड है यानी कि जो मृतक है इसमें छोटे लाल और जो अक्यूज्ड है मदन लाल, उनको उनसे जो भी उनके कपड़े थे जो उन्होंने उस टाइम वारदात के टाइम में पहने हुए थे, उन पर खून के निशान लगे हुए थे और जो है उनको जो है फॉरेंसिक लैब में भेजा गया, लेकिन उनका ब्लड ग्रुप मैच नहीं किया गया। और जो है ब्लड ग्रुप पता करना ज़रूरी होता है कि क्या ये जो ब्लड स्टेन्स हैं वो अक्यूज्ड के ही हैं और क्या जो मृतक के बॉडी पे ब्लड स्टेन्स हैं क्या वो उसी के हैं या जो है इसमें अक्यूज के हैं। ये चीज़ें जो है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़रूरी होती है ताकि हम ये पता कर सकें कि अक्यूज्ड उस टाइम मौके पर मौजूद था और जो खून के धब्बे कपड़ों पर मिले हैं या मृतक की बॉडी पे मिले हैं वो अक्यूज के ही हैं ताकि उसको क्राइम से लिंक किया जा सके। लेकिन इस केस में ये चीज़ जो है पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट नहीं की गई, जिसका लाभ आखिरकार जो है अक्यूज को मिलता है। और दोस्तों इसके अलावा आईओ जो है इस केस में आईओ ने जो डिसीज्ड हैं छोटे लाल उनके ब्लड सैंपल लेने के लिए जो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर थे उनको रिक्वेस्ट नहीं भेजी। और अगर उनको जो है उनको रिक्वेस्ट भेजी होती तो ब्लड सैंपल के जरिए पता लगा सकते थे कि जो कपड़ों पर जो धब्बे मिले हैं खून के क्या वो इनके ही हैं या किसी और के हैं। तो जो है खाली इसमें ब्लड ग्रुप पता किया गया कि बी ग्रुप का जो है ये व्यक्ति है, लेकिन इसमें कोई भी जो है मिलान नहीं किया गया और उनके ब्लड सैंपल नहीं मांगे गए, जो कि एक इन्वेस्टिगेशन का बहुत ही बड़ा लैप्स होता है। इसके अलावा दोस्तों वेपन ऑफ ऑफेंस यानी कि वारदात में प्रयोग किए जाने वाला हथियार, जैसे इस केस में जो है एक बहुत बड़ी बल्ली थी, डंडा जिसको हम कह सकते हैं, वो भी जो है कंसर्न डॉक्टर को दिखाना होता है और उनसे पूछना होता है, उनको ओपिनियन लेना होता है कि क्या इस डंडे से ये संभव है कि जो डिसीज्ड की बॉडी पर जो चोट के निशान हैं क्या इस डंडे से पॉसिबल है, इससे बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्टर का ओपिनियन होता है जो फाइल में लगाना होता है इन्वेस्टिगेशन की, ताकि जो है बाद में प्रूव किया जा सके कि जो डिसीज्ड को जो चोटें लगी थी जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई वो इसी डंडे से जो है उसको पीटा गया था और उस पर वार किया गया था। और दोस्तों इसके अलावा जो वेपन ऑफ ऑफेंस है और मृतक की बॉडी पर जो लगा हुआ ब्लड है उन दोनों पे जो है ब्लड का मिलान करना था कि क्या डंडे पर लगा हुआ जो खून का निशान है वो डिसीज्ड की बॉडी से उसका मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। और एक और चीज़ दोस्तों महत्वपूर्ण होती है प्रोसिक्यूशन के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, कि जब भी आप जो वेपन ऑफ ऑफेंस है उसकी रिकवरी करते हो कहीं से भी, तो कंप्लेनेंट का साथ होना बहुत ज़रूरी है। जो किसी भी केस में जो कंप्लेनेंट होता है उसके सामने रिकवरी करनी होती है और या कोई इंडिपेंडेंट विटनेस होना चाहिए जिसके सामने जो वेपन की रिकवरी की जानी है। और अगर ये विटनेस उसमें नहीं है, इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं पुलिस ने शामिल किए तो और या शिकायतकर्ता भी वहाँ पर मौजूद नहीं है, तो ऐसे में जो पुलिस की स्टोरी है, प्रोसिक्यूशन की स्टोरी है, वो डाउटफुल हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों जो सीन ऑफ क्राइम की टीम जाती है कि जहाँ भी कभी कोई वारदात होती है तो मौके पर जो है जो क्राइम टीम होती है जो सीन को देखती है कि कैसे जो है वहाँ पर घटना को अंजाम दिया गया, तो सीन ऑफ क्राइम की टीम जब जाती है तो उनमें से भी कोई ना कोई विटनेस कोर्ट में मौजूद होना चाहिए या उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए फाइल पे जो ये साबित करे कि सीन ऑफ क्राइम की टीम वहाँ पर पहुँची थी और उन्होंने वही देखा जो प्रोसिक्यूशन ने या जो पुलिस ने जो है अपनी इन्वेस्टिगेशन में बताया है। और अगर ऐसा नहीं है,
अगर सीन ऑफ क्राइम की टीम में से कोई भी आदमी गवाही नहीं दे रहा है तो इसका लाभ भी जो है अक्यूज्ड को मिलता है, बेनिफिट ऑफ डाउट उसको मिलता है। और इससे भी महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों एक और, कि अगर किसी घटना स्थल के आसपास सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं जो है, और उसकी फुटेज लेना बहुत ज़रूरी है, वो फुटेज इन्वेस्टिगेशन में लगाना ज़रूरी है, चालान में लगाना ज़रूरी है। और अगर सीसीटीवी होते हुए भी पुलिस या आईओ वहाँ की फुटेज नहीं ले रहा है, वो उसका जो है ब्यौरा नहीं दे रहा है अपनी रिपोर्ट में, अपने चालान में, तो ये बहुत ही फैटल होता है प्रोसिक्यूशन के लिए, और इसका जवाब देना जो है प्रोसिक्यूशन को मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर सीसीटीवी नहीं ली तो कैसे प्रूव करेंगे चीज़ों को, जबकि जो है इस केस में जो मैंने आपको बताया वहाँ पर पूरे सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे, लेकिन वहाँ पर कि कोई भी सीसीटीवी फुटेज जो है आईओ ने नहीं लगाई, जिसका जो है बेनिफिट ऑफ डाउट अक्यूज को मिला। और दोस्तों जैसे इस केस में जो मर्डर हुआ था वो एक फैक्ट्री में हुआ था, तो जाहिर सी बात है कि जो फैक्ट्री का मालिक है वो एक बहुत बड़ा विटनेस हो सकता है, लेकिन इस केस में उसको जो है विटनेस नहीं बनाया, ना उसको ये पूछा कि सीसीटीवी कैमरे चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं या उसकी फुटेज कहाँ पर है। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा जो है एक सीरियस लैप्स था पुलिस की तरफ से, जो है जो बाद में उनको काफ़ी महंगा पड़ा कोर्ट में, और जो है उसको जो है बेनिफिट ऑफ डाउट अक्यूज्ड को मिला। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज़ बड़े महत्वपूर्ण है कि अगर जो कंप्लेनेंट है केस में, किसी में मर्डर केस में या किसी भी क्रिमिनल केस में, और जो पुलिस के दूसरे विटनेस होते हैं, अगर वो अक्यूज्ड या डिसीज्ड द्वारा वारदात के वक्त पहने गए कपड़ों के रंग को अलग अलग बताएं, कोई कहे कि वो लाल रंग की शर्ट पहनी हुई थी, कोई कहे कि वो ग्रे रंग की शर्ट थी, तो ऐसे में भी जो है प्रोसिक्यूशन का केस बहुत ही जो है धाराशायी हो जाता है, और उसका जो है बेनिफिट है वो अक्यूज को मिलता है। इसमें दोस्तों एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो इसमें कंप्लेनेंट थे, ही वाज ए 72 ईयर ओल्ड चौकीदार अमरनाथ, और जो है उन्होंने दावा किया था कि मैंने वारदात अपनी आंखों से होते हुए देखी है, और मैं थोड़ी दूरी पर था, मैंने टॉर्च मारकर देखा कि जो इसमें जो मदन लाल था वो छोटे लाल को डंडों से पीट रहा था, उसके सिर में डंडे मार रहा था। तो ऐसे में दोस्तों पुलिस ने जो टॉर्च थी, वो जो एक जरिया था सीन ऑफ क्राइम को देखने का, यानी कि चश्मदीद के पास उसने टॉर्च से ये सब देखा, तो पुलिस ने उस टॉर्च को अपने कब्जे में नहीं लिया। क्योंकि इसमें एक चीज़ और आई कि जो इसमें कंप्लेनेंट है अमरनाथ, उनकी आंख का ऑपरेशन हुआ था और उनकी विजिबिलिटी को लेकर भी जो है डाउटफुल था। तो ऐसे में अगर टॉर्च पुलिस ने अपने कब्जे में ली होती और वो उसी जगह से टॉर्च मार के देखती कि क्या वहाँ से जो सीन ऑफ क्राइम है वो दिख रहा है प्रॉपरली या नहीं दिख रहा है, तो ऐसे में ये भी जो है पुलिस के लिए या प्रोसिक्यूशन के लिए बहुत ही फैटल साबित हुआ। और दोस्तों इसके अलावा जितनी भी ये चीज़ें, जैसे इसमें जो है खामियां छोड़ी गई थी पूरे प्रोसिक्यूशन में, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में, तो जो है आखिरकार कोर्ट को आरोपी को बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए छोड़ना पड़ा। क्योंकि क्रिमिनल लॉ की एक बहुत ही वेल सेटल्ड प्रोपोजिशन है कि चाहे कितने भी क्रिमिनल छूट जाएं, कितने भी मुजरिम छूट जाएं, लेकिन किसी बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी चाहिए। यही लॉ का प्रिंसिपल है। लेकिन यहाँ पर इस केस में जो प्रोसिक्यूशन है वो प्रूव नहीं कर पाई कि ये सब चीज़ों को कनेक्ट नहीं कर पाई आरोपी के साथ कि क्या वाकई में उसने क्राइम किया है। तो दोस्तों जो है क्राइम, जो क्रिमिनल केसेस हैं उनमें इन्वेस्टिगेशन एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है। अगर इन्वेस्टिगेशन फुल प्रूफ होती है तो जो है केस मजबूत होता है, आरोपी को सज़ा मिलती है। क्योंकि जब भी आप किसी
क्रिमिनल केस में किसी आरोपी पर आरोप लगाते हैं, उसके खिलाफ जो है सबूत जुटाना और सबूतों को साबित करना, ये प्रोसिक्यूशन की जिम्मेवारी होती है। और ये कोर्ट में जब आप साबित करेंगे तभी आरोपी को सज़ा मिलती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।